उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि ईद आने वाली है और लेकिन हमें ईद से पहले कुछ ना कुछ थोड़ा सा पढ़ लेना भी चाहिए, क्योंकि ईद के दिन में भी हमने पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि ईद वाले दिन कोई नहीं पढ़ता, ये तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन हम उससे पहले तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऑर्गन्स से रिलेटेड, क्योंकि हम पिछले वाली वीडियो में हम ऑर्गन बोल बोल के थक गए थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ऑर्गन्स होते क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ऑर्गन्स से रिलेटेड और अपनी इस मुश्किल को आसान करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले ऑर्गन्स हैं क्या। ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। टिश्यूज का वो ग्रुप जो जब टिश्यूज एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक काम कर रहे हों तो उसको हम ऑर्गन्स कहलाएंगे। अब टिश्यूज क्या हैं? टिश्यूज वो हैं जो जब काफ़ी ज़्यादा सेल्स ग्रुप बना लें अपना और उन्हें वो एक काम करें, एक स्पेसिफिक काम करें, एक फंक्शन परफॉर्म करें, तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यूज। इसी तरह अगर जब काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज एक ग्रुप बना लें और वो एक काम करें, एक मिल के काम करें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म बाय ऑर्गन। अब हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, वो कौन संभाल रहा है, वो कौन कर रहा है? वो ऑर्गन्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज दैट कंट्रैक्ट टू पंप ब्लड एंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जो हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल, ठीक है, वो भी तो वो एक ऑर्गन है, ठीक है। वो क्या है? वो एक ऑर्गन है। और वो ऑर्गन वो किससे से बना हुआ है? वो बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज से। अब वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पंप करता है ब्लड को, मतलब ब्लड को आगे भेजता है हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स के अंदर। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क कॉन्स्टेंटली। अब ये जो हार्ट का जो ऑर्गन है, ये बहुत एनर्जेटिक और पावरफुल, काफ़ी ताकतवर ऑर्गन है, और ये हर वक्त 24 घंटे ये ना वो और करता रहता है। अच्छा, इसके साथ में इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ आपको कि ऑर्गन जो हमारा हार्ट है, वो आपको पता है, जब अगर जैसे कि हम सब मुसलमान हैं और हमारा अकीदा भी है, ठीक है, हम सब नमाज भी पढ़ते हैं, और जब हम सिजदे में जाते हैं, ये साइंस ने ये प्रूफ कर दिया कि जब हम सिजदे में जाते हैं, नमाज पढ़ते वक्त सिजदे में जाते हैं, तो हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर ये जो हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक यानी कि आपके हार्ट पे अटैक होता है, ठीक है, और ये वाली जो बीमारी है, ये ज़्यादातर आपको पता है नॉन मुस्लिम्स के अंदर है। ये मैंने आपको इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव बात बता दी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर आगे हम चलते हैं डू यू रिमेंबर की तरफ। The 5 sense organs are eyes, nose, tongue, ear and skin. अब वो कह रहे हैं कि हमारे कौन 5 senses हैं और वो कौन कौन से हैं? eyes, nose, tongue, ears and skin. eyes यानी कि आँख, nose मतलब नाक, tongue मतलब जुबान, और ear मतलब कान, and skin मतलब हमारी ये खाल। उसके बाद आते हैं हम some organs of the body। अब हम कुछ ऑर्गन्स पढ़ते हैं बॉडी के। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन। जिस तरह के आपको मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं, लेकिन कुछ मेन ये हैं: ब्रेन, दिमाग, लंग्स, फेफड़े, किडनी, हार्ट एंड स्टमक। उसके बाद आते हैं डिड यू नो पर। देयर आर मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा बोन्स हैं। एन अडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स। एक अडल्ट बॉडी के अंदर, अडल्ट यानी कि जवान बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं। वाला बेबी हैज़ 300 बोन्स। जबकि एक बेबी की बच्चे, छोटे से बच्चे की बात की जाए तो उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। वाई इज़ दिस सो? ये क्या है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि अडल्ट के अंदर 206 कम बोन्स होती हैं और बेबी के अंदर ज़्यादा बोन्स होती हैं? इट इज़ बिकॉज एज वी ग्रो ओल्डर some of our bones fuse together to make bigger and strong bones। ये इस वजह से हुआ कि हमारे जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो ख़त्म होती चली जाती हैं और वो स्ट्रॉन्ग बोन, बड़ी बोन बनने लग जाती हैं।
उसके बाद आ गया हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम ऑर्गन सिस्टम क्या है। Although each organ has a special function, it also works as a part of a group of other organ called as organ system। जैसे कि हमने पढ़ा कि हर एक ऑर्गन एक अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब हर एक ऑर्गन एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो इट ऑल्सो वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन। वो साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन्स के साथ उनके ग्रुप में मिलकर भी काम करता है। तो इस सिस्टम को इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। अब जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर, द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो एक ग्रुप है किसका, ऑर्गन का, जो कि एक साथ मिलके काम करता है, एक स्पेशल काम कर रहा है। The digestive system contain a stomach, small and large intestine and different type of tissues। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब कि हमारे हाजमे का फंक्शन जो है हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे मिले हुए हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप इसकी डायग्राम दे सकते हैं। ये है सेल, टिश्यू, फिर स्टमक और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आते हैं हम पिक्चर की तरफ। तो देखिए, दिस पिक्चर शोज what you have learned so far in order to size and increase completely। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये वाली पिक्चर आपको शो करिए कि आपने हम लोगों ने जो पढ़ा पीछे, और कि भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये ऑर्गन्स मिले हुए हैं। कौन कौन से सेल्स पहले सेल्स के अंदर थ्रू, फिर पहले सेल्स में जाता है, फिर फूड हमारा, फिर टिश्यूज और फिर ऑर्गन, यानी कि फिर स्टमक में और फिर ऑर्गन सिस्टम में, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर आ गया, इन दिस यूनिट यू हैव लर्नड अबाउट द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। अब इस यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे मस्कुलोस्केलेटन के बारे में। अ कम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर सिस्टम। और मस्कुलोस्केलेटन क्या होता है, वो कम्बिनेशन है किसका, स्केलेटल का और मस्कुलर सिस्टम्स का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। क्योंकि ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था टॉपिक, तो मैंने सोचा कि आपको पहले ये वाला खाली एक टॉपिक कर दिया जाए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि दुआओं में बहुत बरकत होती है। तो फिर इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।